दोस्तों बीपीएससी दूसरे दिन का हियरिंग लगभग समाप्त हो चुका है और अभी हमारे साथ अभिनव श्रीवास्तव सर हैं और बाहर आ गए हैं। क्या कुछ हुआ सर आज? मेरा नाम अर्पित आनंद एडवोकेट व अभिनव श्रीवास्तव सर का जूनियर हूँ। सर ने बहस किया आज सारे मुद्दों पर कि कैसे आर्टिकल 16 का वायोलेशन है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट टू इक्वलिटी का कैसे उल्लंघन हुआ है इसमें, कैसे जो आंसर शीट की बीपीएससी ने गलत आंसर्स को सही बताया, इन सारे विषयों पर आर्टिकल 21 का कैसे वायोलेशन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन सब सारी चीज़ों पे कोर्ट का ध्यान आकर्षण किया। सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह दिए, अभी रिजर्व हो गया जजमेंट रिजर्व हो गया जी। बीपीएससी के तरफ से क्या कुछ कहा गया आप लोगों के? उन्होंने बोला कि कोई इरेगुलरिटी नहीं कमिट हुआ है, उनका प्राइमरली यही कहना है। सर किन बिंदुओं पर लगा ऐसा कोर्ट जो कि छात्रों के पक्ष में निर्णय दे सकता? देखिए वो तो पता चल जाएगा, रिजर्व हो गया है जजमेंट, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से जितनी दलीलें हैं हमारे सीनियर अभिनव श्रीवास्तव सर ने सब। क्या चांस सर ये एग्जाम होगा या फिर कोई और दूसरा? देखिए सर, अब रिजर्व्ड मैटर पर ये वी आर वेरी होपफुल। सर कल को छोड़ के आज किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? आज मुख्यतः कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जिन पर आप लोगों ने ज़्यादा बल दिया सर? वही कैसे संविधान के अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 16 राइट टू इक्वालिटी इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स इन इक्वल अपॉर्चुनिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कैसे इस ये कितने प्रश्नों को लेकर जो है वो हम लोगों ने कोर्ट को 8-9 उस तरह के प्रश्न दिखाए। ये इस पे कैसे एक्सपर्ट कमेटी एनसीईआरटी का क्या आंसर होता है, इन्होंने क्या आंसर डिक्लेयर किया था, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने उस पर कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट ने संज्ञान लिया, सब चीज़ों को संज्ञान लिया है। जी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि एक्स्ट्रा रिजल्ट ऐड किया जा सकता है। अभी तो ऐसा कुछ पता एक्स्ट्रा नहीं, रिजल्ट की बात की गई अंदर थोड़ी अभी तो नहीं हुआ। देखिए क्या था, संभव है क्या? अब देखिए क्या होता है। वो तो हम लोगों ने री एग्जामिनेशन पर हम लोगों का था रिट, प्रशांत शेखर एंड अदर्स, और गिरी सर के उसमें था कि इसके लिए भी इंक्वायरी के लिए भी शायद था। तो सबको क्लब करके सुना गया है ना। संभावना है सर की इंक्वायरी हो सकता है, सीबीआई जांच हो सकता है। देखिए अब जो होगा, अब तो जजमेंट रिजर्व है सर, अब तो उस पर क्या बता सकते। सर कोई सबूत कब तक चांस है सर आ जाएगा जजमेंट सर? लगभग एक अनुमान सर कभी भी आ सकता है, मतलब ये 2 दिन में या इस सप्ताह में? मुझे लगता है कि जजमेंट कभी भी आ सकता है। सर आप लोगों के तरफ से कौन कौन से सबूत रखे गए हैं सर? आप लोगों के तरफ से कौन कौन से सबूत रखे गए हैं सर? वही कि कैसे आंसर जो है कि बुकलेट बीपीएससी ने जारी किया था, रॉन्ग आंसर्स को इन्होंने सही हाईलाइट करा था, उसको हम लोगों ने बताया। 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के बताए। स्वीकार किया जज, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया सर, उस सबूत को स्वीकार किया। उन्होंने अपना दलील तो रखा इस तरह से, लेकिन वी ट्राई टू कन्विंस, हम लोगों ने कोर्ट को कन्विंस किया कि ये एनसीईआरटी से इसका आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको स्वाभाविक हो जाएगा कि सही कौन सा आपको पता चल जाएगा। छात्र जितने देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल चल रहा है सर कि कितना परसेंटेज चांसेस हैं कि छात्रों के हक में अभिनव सर ने भी, हम लोग सबों ने अपना काम कर दिया। ये अब जो चीज़ हम लोगों के जैसा बियॉन्ड रहता है उस पर हम लोग कैसे कमेंट कर सकते हैं। जैसा काम किए होंगे सर, तो एक होता है कि हम जीत रहे हैं। वी आर होपफुल, हम लोग तो होपफुल है। हम लोग तथ्यों पर हम लोगों ने रिट फाइल किया था, तो वी आर होपफुल। उसके अतिरिक्त वकीलों को कमेंट उम्मीद है छात्रों को जीत, जरूर उम्मीद है। आगे की सुनवाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? रीट की सुनवाई करवा रहे थे, रीट का जो है, रीट के लेकर के, तो क्या इस रीट का जो फैसला आएगा तो सिर्फ जो पिटिशनर है उन्हीं को लाभ मिलेगा या नहीं, सबके लिए अगर री एग्जामिनेशन होता है तो सबों के लिए री एग्जामिनेशन होगा ना सर? क्वेश्चन को लेकर के जो अगर फैसला आता है जिसमें प्रश्न आपने कहा कि गलत है, अगर उसको उसमें किनको जो है मिलेगा, क्योंकि रीट है सर। देखिए अब जजमेंट आ जाने दीजिए। आगे की सुनवाई को लेकर के क्या कहेंगे? चलिए, बाकी आप सुन रहे थे एडवोकेट सर थे और गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं। सर समाप्त हो चुका है, आज का पूरी कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, क्या कुछ बोलिएगा? अभी आप एडवोकेट सर को भी सुन रहे थे। देखिए एडवोकेट साहब ने जो बोला है, क्योंकि डिसीजन को रिजर्व रख लिया गया है। हाँ। और उनके बात करने के ढंग से और जो उनका तर्क था, हाँ। उस आधार पर माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा जग गया है। हाँ। और निश्चित रूप से री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, री एग्जाम होना चाहिए।
सर जब हमने भी सर से सवाल किया कि कितने % चांसेस हैं कि री एग्जाम हो जाए, तो सर का भी कहना है कि संभावना पूरी है। 100% जिस तरह की बातें रखी गई है, नॉर्मलाइज राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे थे, आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 16 की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो गई। और साथ ही साथ जो अनियमितता हुई है, क्वेश्चन का जो आंसर गलत किया गया है, उसके आधार पर 100% लग रहा है कि री एग्जाम होगा। और रिजर्व रखने का मतलब जो जब भी इसका सुनवाई हो जाए, लेकिन री एग्जाम ही एकमात्र इसका विकल्प था, री एग्जाम होगा। सर फैसला तो रिजर्व है, अगर हाई कोर्ट में फैसला अगर बीपीएससी के हक में जाता है या री एग्जाम नहीं मिलता है छात्रों को, तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। बिल्कुल लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इंक्वायरी की भी बात चल रही है, इंक्वायरी भी हो। हाँ, इंक्वायरी की बात हो, ये बहुत अच्छी बात होगी। बिहार के इतिहास के लिए, खार के छात्रों की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि अब बार बार का झंझट एक ही बार में समाप्त हो जाए और जो मेन जो इसका मगरमच्छ है वो पकड़ा जाए, क्योंकि बच्चे हर परीक्षा में झेल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये वास्तव में छात्रों की जीत होगी। सर जो बच्चे अभी इंतजार में बैठे उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे